हम अपने ही विचारों के चौकीदार बने, पहरेदार बने और साक्षी बने। सुबह जब निद्रा अवस्था से जैसे ही हम जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं और शाम को जब जागृत अवस्था से हम निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हम पूरे दिन जागृत अवस्था में जीवन को जीते हैं, तब हमारी पंच ज्ञान की इंद्रियां और पंच कर्म की इंद्रियां सतत सक्रिय रहती है। लेकिन हम अगर होश की यात्रा को तय करने के पथिक है या यात्री है और हम अपने ही विचारों के सजग चौकीदार, पक्के पहरेदार और साक्षी बने रहे, तो मित्रों, हम अपने जीवन को अपने ही विचारों के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। विचार एक सूक्ष्म घटना है और देह और पदार्थ यह भौतिक घटना है। लेकिन जो देह और पदार्थ से बना हुआ संसार है, इसका संचालन, इसका निर्देशन या इसका जो चालक है वह विचार है। और विचार को हम पंच विकार भी बोल सकते हैं। विचार को हम ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, जानकारी, समाचार, तमाम तरीके के विभाजन के माध्यम से हम विचार को समझ सकते हैं। अब काम है वो भी एक विचार है, क्रोध है वो भी एक विचार है, लोभ है वो भी एक विचार है, मोह है वो भी एक विचार है, अहंकार है वो भी एक विचार है, सुख है वो भी एक विचार है, दुख है वह भी एक विचार है, नकारात्मकता वह भी एक विचार है, सकारात्मकता वह भी एक विचार है, आशा वो भी विचार है, निराशा वो भी विचार है। सब कुछ विचार का ही प्रारूप है। लेकिन विचार के जब अलग अलग हम विभाजन करते हैं तो एक विचार काम में बदल जाता है, एक क्रोध में बदल जाता है, एक निराशा में बदल जाता है, एक उत्साह में बदल जाता है, एक सुख में बदल जाता है। इस तरीके से कई तरीके के भिन्न भिन्न तरीके के विचार आते रहते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक जब भी जो भी जितने भी जागृत अवस्था में हमारे मन में जिस तरीके के जैसे भी विचारों का जन्म होता है, उन तमाम तरीके के विचारों के प्रति होशपूर्ण रहकर, सजग रहकर, जागरूक रहकर, एकाग्र रहकर, साक्षी भाव में अगर हम बने रहें तो हम अपने जीवन को लेकर एक गहरी समझ को विकसित करेंगे और हम हमारे किस तरीके के विचारों का कब, कहाँ, कैसे, क्या जन्म हो रहा है, किस विचार का वाणी पर, कर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इत्यादि के बारे में सजगता बढ़ती चली जाएगी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर कर्म के प्रति और हर विचार के प्रति हम साक्षी, बोधपूर्ण और होशपूर्ण रहना और जीना सीखे तो बेहद हमारे होश की यात्रा में अद्भुत वृद्धि होगी। अब विचारों के चौकीदार, पहरेदार और साक्षी कैसे बनना है, इस विषय पर थोड़ी बातचीत करते हैं। हम जब भी उठते हैं तब हमारे विचार कैसे होते हैं, बस वैसे ही विचारों को देखते रहे। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, तो उसी तरीके से न तो स्वीकार करना है न अस्वीकार करना है। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से मन में जो भी जैसा भी विचार आ रहा है, बिना विद्रोह के, बिना विवाद के, सहर्ष विचार जिस तरीके का आ रहा है उसे सहजता पूर्वक स्वीकार करना है। जब हम घर में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम ऑफिस में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, हम दुकान में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम बाजार में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम एक अकेले होते हैं, पूर्ण रूप से अकेले होते हैं, हमारे पास में कोई नहीं होता है, तब कैसे विचार होते हैं,
जब हमारे रिश्तेदार हमारे पास में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं तब कैसे विचार होते हैं, रात को सोते हैं तब कैसे विचार होते हैं, सुबह जब उठते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम गांव में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम शहर में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं, जब हम यात्रा में होते हैं तब कैसे विचार होते हैं। हम हर क्षण हर कर्म के प्रति, हमारे विचारों के प्रति सजग, जागरूक, बोधपूर्ण और होशपूर्ण बने रहे तो मित्रों, हमारे विचारों की सजगता, विचारों की रूपरेखा, विचारों की गति प्रगति को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो मित्रों, हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा सजग और जागरूक बने रहना चाहिए। धन्यवाद।